बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने आपसे मशवरा मांगा था कि मुझे इंग्लिश स्टोरीज़ विद उर्दू ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, और आप सब ने मुझे भरपूर रिस्पॉन्स दिया और मेरी हौसला अफजाई की। बेहद शुक्रिया। खुश रहिए। दरअसल माहिरीन कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश की बुक रीडिंग बहुत हेल्पफुल साबित होती है। इससे आपको इंग्लिश के नए नए अल्फाज के मानी पता चलते हैं, आपको इंग्लिश के जुमले बनाने आ जाते हैं और इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आ जाती है। इंग्लिश की बुक रीडिंग इस लिहाज से मुश्किल है कि इंग्लिश को समझने के लिए उर्दू इंग्लिश की डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ती है, जो कि बहुत थका देने वाला काम है। जल्द ही इंसान बेजार हो जाता है और फिर बुक रीडिंग हो नहीं पाती। तो इस मकसद के लिए मैंने एक सिलसिला शुरू किया है। छोटी सी कहानी है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। हर लफ्ज़ का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी और कहानी सुनते सुनते आप बहुत कुछ सीख लेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा अगर मुझे आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वीडियो के एंड पर एक टेस्ट है ताकि पता चले कि आपने इस वीडियो से किस कदर सीखा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये वीडियोस उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। आम तौर पर जब हम इंग्लिश में स्टोरी सुनाते हैं या लिखते हैं तो उसका स्टार्ट इसी सेंटेंस से करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर यहाँ, वाज था, आ एक, रैबिट खरगोश, रोमिंग घूम रहा। रोम का मतलब होता है घूमना, जब उसके साथ ING लग गया तो ये कंटिन्यूज हो गया। रोमिंग घूम रहा। हियर यहाँ, एंड और देयर वहाँ। देयर का मतलब यहाँ पे वहाँ के तौर पर यूज़ होगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वाज अ रैबिट, यहाँ पर एक खरगोश था। रोमिंग घूम रहा था। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। अब अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझेंगे तो आप खुद भी स्टोरी भी बना सकते हैं, खुद पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, खुद इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं, लिखना भी सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहला सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम, इसको आप अपने सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वाज अ रैबिट, यहाँ पे एक खरगोश था। अब अगर आप खुद कहानी लिखना चाहें, मिसाल के तौर पर आपने कव्वे की कहानी लिखनी है तो आप कह सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैमल, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ऊंट था। तो इस तरीके से आप खुद भी कहानी बना सकते हैं। रोम का मतलब है घूमना, जब इसके साथ ING लग गया तो ये कंटिन्यूस हो गया। रोमिंग घूम रहा। हेयर एंड देयर का मतलब है यहाँ और वहाँ, इधर उधर। अब आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपने ये कहना है कि मैं इधर उधर घूम रहा था तो आप क्या कहेंगे? आई वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर, मैं इधर उधर घूम रहा था। अगर आपने कहना है कि मैं इधर उधर घूम रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम रोमिंग हेयर एंड देयर। ठीक है, तो हेयर एंड देयर का मतलब है इधर उधर या यहाँ और वहाँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वॉज अ रैबिट, यहाँ पर एक खरगोश था। रोमिंग हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ घूम रहा था। सडनली, अचानक। इट, ये। फाउंड, पाया। आ, एक। बिग, बड़ा। राउंड, गोल। कलरफुल, रंगीन। बॉल, गेंद। सडनली, अचानक। अब आप अचानक को भी डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। सडनली आई सॉ अ मैन, अचानक मैंने एक आदमी देखा। ठीक है, तो सडनली का मतलब है अचानक। इट, क्योंकि वो जानवर है, रैबिट है, खरगोश है, तो उसके लिए हम ही या शी यूज़ नहीं करेंगे, हम इट यूज़ करेंगे। फाउंड, पाया। अ बिग, एक बड़ी। राउंड, गोल। कलरफुल, रंगीन। बॉल, गेंद।
अचानक उसने एक बड़ी गोल रंगीन गेंद पाई। अचानक उसे एक बड़ी गोल रंगीन गेंद मिली। जब हम इंग्लिश का तर्जुमा बामुहावरा उर्दू में करते हैं तो थोड़े से अल्फाज चेंज हो जाते हैं। इंग्लिश के हिसाब से मतलब ये है, अचानक उसने एक बड़ी गोल रंगीन गेंद पाई। लेकिन जब हम इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे बामुहावरा उर्दू में तो हम कहेंगे अचानक उसे एक बड़ी गोल रंगीन गेंद मिली। अब यहाँ पे आपने एक नया वर्ड सीखा है फाउंड, जिसका मतलब है पाया। इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई फाउंड अ कैट, मुझे एक बिल्ली मिली। आई फाउंड अ बॉक्स, मुझे एक बॉक्स मिला। एनीवेज हमारी जो स्टोरी है उसमें खरगोश को एक बड़ी गोल रंगीन गेंद मिली। द रैबिट, खरगोश, पिक्ड, उठाया, इट, ये, अप, ऊपर। द रैबिट पिक्ड इट अप, खरगोश ने उसे उठा लिया। पिक कहते हैं उठाने को। जैसे कोई चीज़ नीचे गिरी हुई है और आप किसी बच्चे को ये कहें कि इसे उठा लो, तो आप उसे कहेंगे पिक इट अप, इसे उठा लो। द रैबिट पिक्ड इट अप, खरगोश ने उसे उठा लिया। एंड, और, लुक्ड, देखा, एट, पर, इट, ये, केयरफुली, एहतियात से। एंड लुक्ड एट इट केयरफुली, और उसे एहतियात से देखा। लुक का मतलब है देखना, लुक्ड का मतलब है देखा, सेकंड फॉर्म है। एंड लुक्ड एट इट केयरफुली, और उसे एहतियात से देखा। केयरफुली का अगर आप कोई और सेंटेंस बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। केयरफुली का मतलब है एहतियात से। जैसे आई एम वर्किंग वेरी केयरफुली, मैं बहुत एहतियात से काम कर रहा हूँ। द रैबिट पिक्ड इट अप, खरगोश ने उसे उठा लिया। एंड लुक्ड एट इट केयरफुली, और उसे एहतियात से या ध्यान से देखा। इट, ये, वाज, था, आ, एक, वेरी, बहुत, हार्ड, सख्त, टूल, आला। टूल का मतलब है आला, औजार या हथियार। इट वाज अ वेरी हार्ड टूल, ये एक बहुत सख्त आला था। मतलब वो जो गेंद थी वो बहुत सख्त थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक बहुत खूबसूरत फूल था। इट वाज अ वुडन बॉक्स, ये एक लकड़ी का बॉक्स था। इट वाज अ गुड सोफ़ा, ये एक अच्छा सोफ़ा था। तो इस सेंटेंस से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं। हुज़, किसका, एग, अंडा, इज़, है, दिस, ये। हुज़ एग इज़ दिस, ये किसका अंडा है। अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप कैसे बना सकते हैं। हुज़ का मतलब है किसका। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना है कि ये चीज़ किसकी है तो आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। हुज़ मोबाइल इज़ दिस, ये किसका मोबाइल है। हुज़ बैग इज़ दिस, ये किसका बैग है। हुज़ हाउस इज़ दिस, ये किसका घर है। हुज़ लैपटॉप इज़ दिस, ये किसका लैपटॉप है। हुज़ रिंग इज़ दिस, ये किसकी अंगूठी है। तो देखा, यहाँ से आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया। द रैबिट, खरगोश, वंडर्ड, हैरान हुआ। वंडर का मतलब है हैरान होना। वंडर्ड, हैरान हुआ। इट वॉज अ वेरी हार्ड टूल, ये एक बहुत सख्त आला था। हुज एग इज दिस, ये किसका अंडा है। द रैबिट वंडर्ड, खरगोश हैरान हुआ। द रैबिट, खरगोश, कॉल्ड, बुलाया, हिज, उसका, डियर, प्यारा, फ्रेंड, दोस्त, टर्टल, कछुआ। द रैबिट कॉल्ड हिज डियर फ्रेंड टर्टल, खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त कछुए को बुलाया। अगर आप कॉल्ड का सेंटेंस बनाना चाहें, कॉल का मतलब है बुलाना, कॉल्ड का मतलब है बुलाया, ये सेकंड फॉर्म है। जैसे आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को बुलाया। आई कॉल्ड माई कज़न, मैंने अपने कज़न को बुलाया। आई कॉल्ड माई अंकल, मैंने अपने अंकल को बुलाया। हिज, उसका, यानी मुज़क्कर के लिए यूज़ होता है हिज। डियर का मतलब है प्यारा, फ्रेंड का मतलब है दोस्त। टर्टल कहते हैं कछुए को। तो खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त कछुए को बुलाया। इज़, क्या, जब इज़ जुमले के स्टार्ट में आता है तो उसका मतलब हो जाता है क्या। दिस, ये, आ, एक, टाइगर्स, शेर का, एग, अंडा है। इज़ दिस अ टाइगर्स एग,
क्या ये शेर का अंडा है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द रैबिट कॉल्ड हिज डियर फ्रेंड टर्टल, खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त कछुए को बुलाया। इज दिस अ टाइगर्स एग? क्या ये शेर का अंडा है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब कछुआ भी उतना ही अक्लमंद था जितना खरगोश था। उसने जवाब दिया। द टर्टल सेड, कछुए ने कहा, नो नहीं, द टाइगर्स एग, शेर का अंडा, इज है, नॉट नहीं, सो इतना, बिग बड़ा। सो के मुख्तलिफ मानी हैं। सो का मतलब है इतना, सो का मतलब है बहुत, तो मुख्तलिफ मानी में सो यूज़ होता है। यहाँ पे सो का मतलब होगा इतना। द टर्टल सेड, कछुए ने कहा, नो द टाइगर्स एग इज़ नॉट सो बिग, नहीं शेर का अंडा इतना बड़ा नहीं होता। से का मतलब है कहना, सेड है सेकंड फॉर्म कहा, और एक नया वर्ड आपने यहाँ पे सीखा है सो बिग, इतना बड़ा। तो आप इसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकती हैं। जैसे आप कह सकते हैं सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत, सो क्यूट, इतना प्यारा, सो कलरफुल, इतना रंगीन। द बैग इज़ नॉट सो गुड, बैग इतना अच्छा नहीं है। दिस रिंग इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, ये रिंग इतनी खूबसूरत नहीं है। दिस सोफ़ा इज़ नॉट सो कम्फर्टेबल, ये सोफ़ा इतना कम्फर्टेबल नहीं है। मेरा मकसद आपको सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि कहानी सुनाने के साथ साथ इंग्लिश सिखाना भी है। इसलिए मेरा कहानी सुनाने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अंदाज़ कैसा लगा। कहानी में आगे चलते हैं। द रैबिट कॉल्ड हिज फ्रेंड मंकी, रैबिट खरगोश, कॉल्ड बुलाया, हिज उसका, फ्रेंड दोस्त, मंकी बंदर, एंड और, आस्क्ड पूछा। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग आप पहले पढ़ चुके हैं। द रैबिट कॉल्ड हिज फ्रेंड मंकी एंड आस्क्ड, खरगोश ने अपने दोस्त बंदर को बुलाया और पूछा। इज़ क्या, दिस ये, आ है, कैमल्स एग, ऊँट का अंडा। इज़ दिस अ कैमल्स एग, क्या ये ऊँट का अंडा है? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इज़ अगर शुरू में आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा क्या। इज़ दिस अ कैमल्स एग, क्या ये ऊँट का अंडा है? द मंकी, बंदर, सेड, कहा, नो नहीं, इट ये, इज़ है, नॉट नहीं, कैमल्स एग, ऊँट का अंडा। एज़ क्योंकि, एज़ भी ऐसा वर्ड है जो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसका मानी होगा क्योंकि। द एग, अंडा, ऑफ, का, की के लिए यूज़ होता है। द कैमल, ऊँट, इज़ है, नॉट नहीं, कलरफुल, रंगीन। द मंकी सेड, बंदर ने कहा, नो इट इज़ नॉट कैमल्स एग, नहीं ये ऊँट का अंडा नहीं है। एज द एग ऑफ द कैमल, क्योंकि ऊँट का अंडा, इज़ नॉट कलरफुल, रंगीन नहीं होता। द मंकी सेड, बंदर ने कहा, नो इट इज़ नॉट कैमल्स एग, नहीं ये कैमल का अंडा नहीं है, ये ऊँट का अंडा नहीं है। एज द एग ऑफ द कैमल इज़ नॉट कलरफुल, क्योंकि ऊँट का अंडा रंगीन नहीं होता। तो एज़ को आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई एम बिज़ी एज़ आई गो टू स्कूल, मैं बिज़ी हूँ क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ। तो एज़ का मतलब है क्योंकि, यहाँ पर इसका मतलब है क्योंकि, इसके वैसे और भी मानी होते हैं। बाकी सारे वही वर्ड्स हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कहानी में आगे की तरफ चलते हैं। बाय नाउ, अब, द रैबिट, खरगोश, वाज, था, कन्फ्यूज्ड, उलझन में, एज क्योंकि, टू हुज, किसका, एग, अंडा, कुड, सकता था, कैन का मतलब है सकना, कुड इसकी सेकंड फॉर्म है, कुड सकता था, इट ये, बी का मतलब है होना, ये किसका अंडा हो सकता था। बाय नाउ, अब, द रैबिट वॉज कन्फ्यूज्ड, खरगोश कन्फ्यूज था, खरगोश उलझन में था। कन्फ्यूज का मतलब है उलझन में होना, कन्फ्यूज फर्स्ट फॉर्म है, कन्फ्यूज्ड सेकंड फॉर्म है। रैबिट वॉज कन्फ्यूज्ड, खरगोश उलझन में था।
जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मैं उलझन में था, ही वॉज कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज था। एज क्योंकि टू हुज एग कुड इट बी, ये किसका अंडा हो सकता था। ही वो या उसने, डिसाइडेड फैसला किया, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, डिसाइडेड सेकंड फॉर्म है फैसला किया। टू कॉल, कॉल का मतलब है बुलाना, अनदर एक और, फ्रेंड दोस्त, ऑफ का के लिए यूज होता है, हिज उसका, द स्टॉक सार्स, सार्स एक जानवर है, आई थिंक परिंदा है। ही डिसाइडेड टू कॉल एन अदर फ्रेंड ऑफ हिज, उसने अपने एक और दोस्त को बुलाने का फैसला किया, द स्टॉक सार्स। इस क्या, दिस ये, एन एलिफेंट्स एग, एक हाथी का अंडा है, इज दिस एन एलिफेंट्स एग, क्या ये एक हाथी का अंडा है। ही डिसाइडेड टू कॉल एन अदर फ्रेंड ऑफ हिज द स्टॉक, उसने अपने एक और दोस्त सार्स को बुलाने का फैसला किया। आप डिसाइड का जुमला बना सकते हैं, आई डिसाइडेड टू गो टू कराची, मैंने कराची जाने का फ़ैसला किया। आई डिसाइडेड टू राइट अ पोइम, मैंने एक पोइम लिखने का फ़ैसला किया। तो डिसाइड को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। इज़ दिस एन एलिफेंट्स एग, क्या ये एक हाथी का अंडा है। द रैबिट खरगोश, आस्क्ड पूछा, हिम उससे, आस्क का मतलब है पूछना, आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, आस्क्ड पूछा, हिम उससे, द रैबिट आस्क्ड हिम, खरगोश ने उससे पूछा। द स्टॉक सार्स ने, प्लेस्ड रखा, द बॉल गेंद, नियर हिम अपने नज़दीक, नियर का मतलब है नज़दीक, हिम का मतलब है उसे, एंड और पोक्ड चबोया या घुसाया, इट ये, विद साथ, इट्स उसकी, बीक चोंच, और अपनी चोंच उसमें घुसाई या अपनी चोंच उसको चबोई। द रैबिट आस्क्ड हिम, खरगोश ने उससे पूछा। द स्टॉक प्लेस्ड द बॉल नियर हिम, सार्स ने बॉल को अपने करीब रखा, एंड पोक्ड इट विद इट्स बीक, और अपनी चोंच उसमें घुसाई। इस पैराग्राफ में आपने एक वर्ड सीखा है प्लेस, जिसका मतलब है, वैसे प्लेस का मतलब होता है जगह, लेकिन प्लेस्ड रखा। पोक्ड का मतलब होता है, पोक का मतलब होता है चबोना या घुसाना, पोक्ड सेकंड फॉर्म है, तो चबोया या घुसाया। नियर का मतलब है नज़दीक, और बीक कहते हैं चोंच को। द बॉल गेंद, बस्ट फट जाना, विद साथ, फिस, फिस जो है वो साउंड है, आवाज़ है, साउंड आवाज़। द बॉल बस्ट विद फिस साउंड, गेंद फिस की आवाज़ के साथ फट गई। एंड और, द एयर हवा, स्टार्टेड शुरू हो गई, कमिंग आना, आउट बाहिर, ऑफ का के की, इट ये, एंड द एयर स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ इट, और हवा उसमें से बाहर आना शुरू हो गई। द बॉल बस्ट विद फिस साउंड, गेंद फिस की आवाज़ के साथ फट गई, एंड द एयर और हवा स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ इट, उसमें से बाहर आना शुरू हो गई। द स्टॉक सार्स, फाइनली आखिरकार, कनक्लूडेड नतीजा निकाला, दैट के, दैट का मतलब वो भी होता है, यहाँ पे इसका मतलब होगा कि, इट ये, वॉज था, आ एक, विंड्स हवा का, एग अंडा। द स्टॉक फाइनली कंक्लूडेड, सार्स ने आखिरकार नतीजा निकाला, दैट इट वाज अ विंड्स एग, कि ये हवा का अंडा था। अब यहाँ पे आपने सीखा फाइनली, आखिरकार। इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं जैसे आई फाइनली डिसाइडेड टू गो टू बाज़ार, मैंने आखिरकार बाज़ार जाने का फ़ैसला किया। आई फाइनली डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिज़नेस, मैंने आखिरकार एक बिज़नेस स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। कंक्लूड का मतलब होता है नतीजा निकालना, कंक्लूडेड नतीजा निकाला। आई फाइनली कंक्लूडेड दैट पाकिस्तानीज़ आर गुड पीपल, मैंने आखिरकार नतीजा निकाला कि पाकिस्तानीज़ अच्छे लोग होते हैं। तो यहाँ पे आपने
फाइनली सीखा जिसका मतलब है आखिरकार, कंक्लूडेड सीखा जिसका मतलब है नतीजा निकाला। द स्टॉक फाइनली कंक्लूडेड, सार्स ने आखिरकार नतीजा निकाला दैट इट वाज अ विंड्स एग, कि ये हवा का अंडा था। यस हाँ, इट्स ये है, असल में ये इट इज़ है जिसको शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखा गया है। एक, विंड्स हवा का, एग अंडा। यस हाँ, इट्स अ विंड्स एग, ये हवा का अंडा है। एग्रीड मुत्तफिक हुआ, द रैबिट खरगोश, द टर्टल कछुआ, एंड और द मंकी बंदर। एग्रीड द रैबिट, द टर्टल एंड द मंकी, खरगोश, कछुआ और बंदर मुत्तफिक हो गए। एग्री का मतलब होता है किसी बात से इत्तफाक कर लेना। एग्रीड सेकंड फॉर्म है, एग्रीड मुत्तफिक हो गए। यस हाँ, इट्स अ विंड्स एग, ये हवा का अंडा है। एग्रीड द रैबिट, द टर्टल एंड द मंकी, खरगोश, कछुआ और बंदर मुत्तफिक हो गए। तो जनाब ये थी आज की स्टोरी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और आपका टेस्ट ये है कि इस कहानी में आपने जो नए अल्फाज सीखे हैं उनमें से 5 अल्फाज के आपने सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं, और साथ ही मुझे ये बताना है कि मैं इस तरह की वीडियोस मज़ीद बनाऊं या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।